प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह। आज का विषय है सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए हैं। आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर रहे, अरविंद केजरीवाल के काफी खास रहे। किस मामले में गिरफ्तार हुए उससे पहले जानने के लिए आप लोग को शायद यह तस्वीरें याद होंगी। यह क्या है? ये यमुना जी की वो तस्वीरें हैं जहां पर गंदगी बहुत ज्यादा दिखती थी हमें, विंटर्स में पर्टिकुलरली झाग दिखता था। यह सदैव छठ के समय में हमें ये तस्वीरें दिखी जब यमुना जी में बहुत ज्यादा गंदगी होती थी दिल्ली में। और ये पुल जो है वो कालिंदी कुंज का पुल है, पर छठ में श्रद्धालु वहां पर जाते थे और यमुना जी को अपना जो भी छठ पर्व होता है उसको नदी मानकर पूर्ण तरीके से अपना कार्य करते थे। पर तो यह तस्वीरें क्या दिखाती हैं? साल दर साल हमने अरविंद केजरीवाल के समय में यह चीजें देखी। यह तस्वीरें हमें यह बताती हैं कि यमुना जी पूर्ण रूप से गंदे पानी से भरी हुई थी। गंदा पानी कहाँ से आ रहा था? दिल्ली से पर्टिकुलरली। और दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज का भी पानी आ रहा था, गंदा पानी एफ्लुएंट। और दिल्ली के पूरी जो 2 करोड़ जनता है उसका सीवर का भी पानी यमुना जी में बिना साफ किए गिर रहा था। एसटीपी के सिलसिले में गिरफ्तार हुए हैं ये। इसमें देखिए, द एंटी करप्शन ब्रांच गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी of Delhi has arrested 6 accused persons: Satyendra Kumar Jain, former Minister of Water; Udit Prakash Rai, IAS, former CEO Delhi Jal Board; Ankit Srivastava, former contractual consultant Delhi Jal Board; Nagendra Yadav, proprietor MS AN Enterprises; Rajan Kumar Kurra, owner Eurotech Environment Private Limited; Pankaj Verma, proprietor Sri Janhar Private Persons। ये किस संबंध में है? ये इस संबंध में है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत आते थे, जिनका कार्य था गंदे पानी का शोधन और गंदे पानी को साफ करके फिर साफ पानी यमुना जी में जाने देना। और यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। इसके लिए बकायदा एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। इसके लिए बकायदा हमारे गवर्नमेंट में सीपीएचओ है, सेंट्रल पॉल्यूशन, सीपीसीबी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। और यह बहुत सारी व्यवस्थाएं बना के रखा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। उसके लिए बकायदा फंड्स जारी होते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2 और स्वच्छ भारत मिशन 1 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा बजट रिलीज किया ताकि जगह जगह पर जहां भी गंदे नाले, गंदे पानी की व्यवस्था सीधे जा रही है नदियों में, उसको रोकने के लिए भाई हम पानी नहीं रोक सकते, हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, हम पानी को साफ कर सकते हैं। और साफ करके फिर हम उन्हें प्रकृति में वापस छोड़ें। कायदे में तो होना यह चाहिए कि प्रकृति से हमने जिस रूप में पानी लिया है, जो पैरामीटर्स हैं, उसी रूप में हमको वापस भी करना चाहिए प्रकृति को। भाई अपना इस्तेमाल किया, गंदा हुआ, ठीक है, हमने नहाए धोए, जो भी अपना घरों में किचन बर्तन इत्यादि या टॉयलेट के माध्यम से गंदा पानी निकला, हमने उसको साफ किया, साफ करके फिर प्रकृति में जाने दिया। आजकल एसटीपीज जो कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, ये कंपलसरी हैं। जो भी आप नए फ्लैट्स बन रहे हैं, प्राइवेट जो भी बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि यह विशुद्ध रूप से कंपलसरी है। बिना, जैसे मान लीजिए 1000 फ्लैट बन रहे हैं किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के, प्राइवेट के हों चाहे सरकार के हों, तो वहां पर उनको अपने उसी कैंपस के अंदर उस गंदे पानी को, जो 1000 परिवारों के माध्यम से गंदा पानी निकलेगा, आमतौर पर 135 लीटर पर आदमी पर दिन का यह गवर्नमेंट ने एक अंदाजा निकाला, मतलब उनके रिसर्च में है कि 135 लीटर पर आदमी पर डे का पानी गंदा करता है, यह उसका कंजम्पशन है। तो पानी कोई आदमी 135 लीटर पी नहीं जाता है, पर हाँ उसके एक पर डेली रूटीन में वह इतना स्वयं अपने दिनचर्या में गंदा करता है। टॉयलेट हो, किचन हो, कपड़े धुल रहे हैं, किचन से पानी बर्तन धुल रहे हैं, या जो भी आदमी इस्तेमाल करता है, जो घर में बेसिक निकलता है, तो एक परिवार पर करीब 675 लीटर हो गया। आमतौर पर हम तो 700 लीटर मान के चलते हैं। ये सरकारी नॉर्म है। एक्चुअली में इससे ज्यादा कहीं आजकल खर्चा होता है। हम टॉयलेट गए, हमने फ्लश चलाया तो 15-20 लीटर पानी एक साथ बह गया। 10 लीटर कम से कम एक फ्लश में। हम कितनी बार फ्लश करते हैं? फिर हम इस प्रकार से घरों से कम 700 से 1000 लीटर पर डे हर घर से निकल रहा है। 1000 फ्लैट होंगे तो यह संख्या कितनी हुई? 10 लाख लीटर पर डे। और 1000 फ्लैट का मतलब है कि 1000 परिवार, या फ्लैट नहीं, मतलब अगर घर देखें तो। और यदि हम यह कहें कि दिल्ली की जनसंख्या 2-2.5 करोड़ है, तो आप समझिए कि 200 करोड़ लीटर पानी पर प्रतिदिन सीवर के माध्यम से
निकल रहा है, यमुना जी में जा रहा है। 2 करोड़ यदि भाई गरीब हूं अमीर हूं, हर दिन जल का उपभोग तो कर ही रहे हैं, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई 50 लीटर कर रहा होगा, कोई 100 लीटर कर रहा होगा, कोई 150-200 लीटर कर रहा होगा, उसमें आपकी गाड़ियों के धुलने की और अन्य व्यवस्थाएं भी आ जाती हैं। फिर उसके साथ में यह होता है कि जो फैक्ट्रीज का गंदगी, अच्छा जो घरों से गंदा पानी निकलता है उसका कंटेमिनेंट बहुत ज्यादा नहीं होता। 5 में मुख्य रूप से पैरामीटर होते हैं, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टीएसएस और सस्पेंडेड सॉलिड जिसको हम कहते हैं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। फिर आपका ई कोलीफॉर्म होता है, वो बैक्टीरिया होता है जो हमारे टॉयलेट्स के माध्यम से निकलता है मुख्य रूप से। और फिर उसके बाद अलग अलग और भी पैरामीटर आते हैं हमारे। लेकिन जब हम ये हमारे घरों से निकलने वाले मैक्सिमम गंदगी, लेकिन जब हम फैक्ट्रीज की बात करते हैं, वहां से जो गंदगी निकलती, घरों की गंदगी में और फैक्ट्रीज की गंदगी में एक फर्क होता है। घरों से जो पानी निकलता है गंदा पानी, सीवर, ग्रे वाटर, ब्लैक आप कुछ कह सकते हैं, तो वो जो है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और उसका गंदगी लेवल इतना ही होता है। जैसे बीओडी बहुत होगा तो घरों से निकलेगा तो 200 होगा, और अगर अच्छा पानी है तो उसका बीओडी कम होगा, मिनिमम 5 से कम। पीने लायक पानी का बीओडी लेस देन 1.5 से भी कम होता है। तो उसमें जितनी ज्यादा घुली हुई ऑक्सीजन होगी उतना अच्छा पानी माना जाता है। कमिंग बैक टू दिस कि घरों से जो गंदा पानी निकल रहा है मैक्सिमम 250-300 का बीओडी का पानी निकलता है। पर यदि फैक्ट्रीज का जो पानी, उसमें क्या है, एफ्लुएंट में उसमें न सिर्फ गंदगी होती है, उसमें जहर भी होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, साइनाइड्स होते हैं, मतलब एसिड्स होते हैं, यहाँ तक कि आपके जैसे लेदर की टैनरी का अगर है तो उसका लेवल ऑफ जो कंटामिनेंट होगा, जो उसका जहर का लेवल होगा वो अलग होगा। आयरन फैक्ट्री से हैवी मेटल्स निकलते हैं, फिर आपका डेयरी इंडस्ट्री से, वहां से बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो ये सब मिश्रित होकर यमुना जी में जा रहे थे पूरी दिल्ली से, इसीलिए हमें वो झाग दिखता है। जब पानी अपनी गंदगी लेकर तेजी से गिरता है बैराज के बाद तो वहां पर झाग पैदा होता है। नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, डिटर्जेंट बहुत ज्यादा रहता है। तो यह हमने देखा और साल दर साल देखा, और ऐसा नहीं है कि इसको साफ करने के लिए दिल्ली सरकार ने पैसा खर्चा नहीं किया, पैसा खर्चा किया और पानी साफ नहीं किया। तो ये जब आंखों देखा भ्रष्टाचार है, इस आंखों देखे भ्रष्टाचार में जो ओपन एंड शट केस है, हर साल यदि दिल्ली यमुना जी का जो लेवल था वह जब आंखों से इतनी गंदगी एक भयावह दिख रहा है, उसमें काला पानी दिख रहा है, और यहाँ तक कि गर्मियों में जब पानी कम आता है यमुना जी में तो बदबू मारते हैं, जिस भी पुल से गुजरी है उस पुल से स्मेल आती थी यमुना जी से। इसका मतलब है गंदगी का लेवल बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसी का एक पैरेलल हम उदाहरण ले सकते हैं गंगा जी का। कानपुर में, चूंकि कानपुर हेविली इंडस्ट्रियलाइज शहर है अभी भी, और वहां पर जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कार्य करती थी वह थी लेदर की इंडस्ट्री। तो 2012 से 2017 अखिलेश के कार्यकाल में उस विभाग के अध्यक्ष थे, उस विभाग के मंत्री थे आजम खां, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो ये उनके अंतर्गत आ रहा था कि सारे नदियों पर जितने नाले गिर रहे हैं उस पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएं और उनको सुचारू रूप से चलाएं। तो करीब 12 करोड़ 50 लाख लीटर का एक नाला था आमतौर पे, जिसको हम बोलते हैं सीसा मऊ नाला, जहाँ के एमएलए थे इरफान सोलंकी शायद जी। तो वहां पर मुख्य रूप से लेदर की टैनरी का कार्य होता था, अवैध कार्य होता था, ज्यादातर अवैध कार्य होता था। वो सारा गंदा पानी कहाँ जाता था? वो गंदा पानी नहीं था, वो जहर भी नहीं था, वो हलाहल था, क्योंकि उसमें से साइनाइड्स निकलते हैं। लेदर का जो कार्य होता है बहुत ज्यादा केमिकल इंटेंसिव होता है, कलर और बहुत ज्यादा हैवी, उसमें जो कंटामिनेंट लेवल है बहुत ज्यादा, पॉइजनस लेवल बहुत ज्यादा हाई था। वह सीधा के सीधा ये लोग क्या करते थे, या तो जमीन के अंदर बोरिंग करके जमीन के अंदर वो पानी, गंदा पानी डाल देते थे, या वो सीधे नाला में निकाल के गंगा जी में बहा देते थे। कानपुर में गंगा जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी, और जाहिर सी बात है वही पानी बहते बहते जब प्रयागराज और बनारस पहुंचता है तीर्थ स्थानों पर, तो क्या हाल थे, हमने आजम खां के द्वारा जब कुंभ ऑर्गेनाइज कराया था तब हमने उसका हाल देखा था। उतना गंदा इसलिए नहीं था क्योंकि बाद में वहां गंगा जी में तब तक घाघरा और 2-4 नदियों का और पानी जुड़ जाता था, तो उससे थोड़ा साफ पानी आ जाता था। घाघरा जो है
नेपाल से आती हैं और सीधे अयोध्या होकर सरजू जी बनकर फिर आगे जाकर गंगा जी में जुड़ती हैं। गोमती नदी जुड़ती हैं जो कि लखनऊ से होकर फिर जौनपुर के पास में वहां जाके गंगा जी से जुड़ती हैं। तो यह सब थोड़ा बहुत साफ पानी, जो ऐसे शहर जो कम गंदगी करते हैं फिर भी गंदा पानी हमें दिखता था। लखनऊ में भी 350 MLD का एक STP भरवारा कहा जाता है वहां बनाया गया, 35 करोड़ लीटर का सबसे बड़ा STP है। पर STP के पहले की नदी आप देखें और STP के बाद की नदी देखें तो आपको फर्क पता चल जाता है कि सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। पर कमिंग बैक टू कानपुर, तो वहां पर 125 MLD, 1 MLD मतलब मिलियन लीटर पर डे, 10 लाख, 1 मिलियन लीटर पर डे इज 10 लाख लीटर पर डे। तो 125 MLD का STP ETP कह सकते, एफ्लुएंट, कानपुर में सीसामऊ नाले पर लगाया गया। उसका उद्घाटन किसने किया? स्वयं मोदी जी ने किया। उस प्रोजेक्ट की अहमियत समझिए, स्वयं प्रधानमंत्री उस प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के लिए आए थे। जिस दिन आप लोग को ध्यान होगा कानपुर में पत्थरबाजी हुई थी, बहुत सारे बाबा बिरयानी करके थे, उन्होंने फंड किया था, योगी जी ने बाद में निकाला था। तो कानपुर में मोदी जी उस STP का उद्घाटन करने गए थे और उस STP का जो पैरामीटर्स हैं कि अब पानी साफ है या नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं वहां पर, ताकि जो ट्रीट होकर पानी निकलता है उसका तत्काल प्रभाव से हमको तुरंत उसके पैरामीटर्स मिल जाए। उसके लिए यह आवश्यकता नहीं होती कि हम पानी कलेक्ट करें, लैब में ले जाएं, उसका टेस्टिंग करें फिर लाएं। उसके साथ में ही वह कार्य तो होता ही, उसके साथ में तत्काल प्रभाव से सेंसर्स लगे हुए हैं, CCTV लगे हुए हैं, जो उस पानी की क्वालिटी जो निकल रही है उसको तत्काल प्रभाव से मॉनिटर करते हैं। और इसकी मॉनिटरिंग स्वयं PMO और चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से होती है कि कभी भी किसी भी समय जब मन किया तो ओपन करके देख ले इस समय क्या पैरामीटर्स चल रहे हैं। तो जब साफ पानी की मॉनिटरिंग होती है तब जाकर हम यह तय कर पाते हैं कि जो STP बनाने में जो पैसा खर्चा हुआ है करोड़ों रुपए, और जो STP को चलाने में जो पैसा खर्चा हो रहा है वो सही रूप से इस्तेमाल हो रहा है। सत्येंद्र जैन जो, और उसके बाद हमने फिर कानपुर में गंगा जी को बेहतर होते हुए देखा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और उसके बाद अब हम देखते हैं वहां पर बाकायदा वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं कई जगह। अब गंगा जी में डॉल्फिन्स भी दिख रही हैं जो पहले दिखती थी। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो हम लोग गांव जो है हमारा वो एक नदी के किनारे था, तो वहां पर हम लोगों ने कभी छोटे थे तो 1-2 डॉल्फिन्स दिखती थी डिस्ट्रीब्यूटरीज में। तो खैर बाद में तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सर नदियों में गंदगी जाने लगी, तो फिर वह जीव जो है कम होने लगे। बड़े जीव हों अगर पानी में या किसी भी जंगल में, इसका मतलब है कि बड़े जीवों का मतलब यह होता है कि पूरी जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बहुत सही है, मजबूत है। कमिंग बैक टू सत्येंद्र जैन, तो सत्येंद्र जैन किस बारे में पकड़े गए हैं इस बार कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना तो दिए गए थे, पहले से बने हुए थे। तो मुख्य रूप से इन लोगों ने कोई नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए नहीं थे, पर हाँ चलाने का जो खर्चा होता है, चलाने का बिजली होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है उसमें, जो बड़े बड़े STPs बनते हैं। फिर उसके बाद होता है कि उसमें बहुत सारे केमिकल लगते हैं, डोजिंग होती है, बायोमीडिया लगता है, बहुत सारा डोज किया जाता है पानी में। फिर ऑफ कोर्स आपको मैन पावर चाहिए इसके लिए, फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपके खराब होते हैं, उनको ठीक करने के लिए आपको लगातार उसको चेंज करते रहना पड़ता है। यदि मेम्ब्रेन है, जैसे घरों में RO है आपका, तो RO का मेम्ब्रेन जो है हो सकता है आप साल में 1.5 साल में उसको चेंज कराते हैं, 1.5 साल में 1-2 बार, तो मेम्ब्रेन भी कई बार चेंज करना पड़ता है। बड़े हैवी लेवल के मेम्ब्रेन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी होता है। या फिल्टर्स होते हैं कई बार, तो फिल्टर्स साफ कराए जाते हैं। जैसे घरों में आजकल कई जगह पानी इस्तेमाल करने से पहले सॉफ्टनर लगता है, जिसमें अगर पानी में छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं, गंदगी आ रही है, तो उसको साफ करके तो उसकी बैक वॉशिंग होती है कि वह आप अपने फिल्टर को आप 15-20 दिन में एक बार फिर से साफ कर लेते हैं। सो ये तो घरों की बात बता, यही काम मैसिव स्केल पर जब होता है तो करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। अब क्या है, ऑपरेशन मेंटेनेंस यदि करवाने की किसी की मंशा है, तो मैंने कानपुर का उदाहरण दिया आपको, गंगा जी का। और यदि मंशा नहीं, उससे पैसे बनाने हैं, तो भाई 100 रुपया रिलीज किया, 50 रुपया 60 रुपया रख लिया, 40 लगा, नहीं लगा। वह कार्य किसको मिलेगा, यह भी टेंडरों के माध्यम से तय कर दिया जाता है। टेक्निकल कार्य हैं, कुछ न कुछ शर्तें लगा के इत्यादि इत्यादि, जिस तरीके से लोग आपस में मैनेज कर लेते होंगे। तो इसीलिए जो मंत्री तो पकड़ाए हैं, IAS अधिकारी जो CEO बोर्ड के थे वह भी
जल बोर्ड के सीईओ थे, और उसके बाद जो कंपनी जिन्होंने ये धांधली की, क्योंकि शुद्ध रूप से, इसीलिए मैंने शुरू में वो फोटोज दिखाई कि वहां पर गंदगी थी, सफाई नहीं हो रही थी। और सो मच सो दैट कि केजरीवाल ने अपने शब्दों में इस बात का कहा, बार बार कहता था हम आएंगे तो यमुना साफ कर देंगे, यमुना साफ कर देंगे, 10 साल तक कहता रहा, और 2025 के चुनाव में उसने ये कह दिया कि यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। आप कोई भी सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए, कार्य करने के लिए नहीं भेजी जाती है। आप सिर्फ वो कार्य नहीं करेंगे जिससे आपको वोट मिलते हैं, आपको पूरे शासन की, पूरे जनसंख्या जितनी भी है, आपको इकोलॉजी की, एनवायरनमेंट की, हर चीज की व्यवस्था करने के लिए आपको भेजा जाता है। आप सिर्फ यह नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ वही करूंगा जिससे मुझे वोट मिलेगा। आपको सारी व्यवस्था देखने के लिए सारे मंत्रालय इसीलिए बनाए जाते हैं। किसी को छोटा मंत्रालय कहते हैं, किसी को बड़ा मंत्रालय कहते हैं ये लोग। अगर आप प्राइमरी स्कूल्स बना रहे हैं तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला थोड़ी आपको वोट दे देगा, तो आप प्राइमरी स्कूल्स क्यों बना रहे हैं फिर? क्योंकि उसका जो प्राइमरी स्कूल्स में इतना पैसा जो आप खर्चा कर रहे हैं, स्कूल्स की बात की मनीष सिसोदिया ने, तो स्कूल का स्टूडेंट थोड़ी वोट दे देगा, 18 साल का थोड़ी हुआ है, तो क्यों बना रहे हो उस प्राइमरी स्कूल, क्यों पढ़ा रहे हो फिर? रहने दो, मत करो, उससे भी वोट नहीं मिलता। तो ये केजरीवाल ने खुद भी इस बात को कहा कि हम यमुना नहीं साफ कर पाए, और यमुना हमने साफ इसलिए नहीं की क्योंकि हमें वोट नहीं मिलता यमुना की सफाई से। तुम्हें कैसे पता कि पब्लिक का क्या मूड है, किस चीज को देखकर उसका मन करता है वोट देने का और किस चीज को देखकर मन नहीं करता है वोट देने का, किस बात से नाराज है? दिनचर्या है उसकी, डेली रूटीन में यदि यमुना जी से पानी आ रहा है, वही पानी, अच्छा एक बात और, उन्हीं यमुना जी से पानी भी लेते हो घरों में सप्लाई करने के लिए, और सफाई करने के लिए फिर WTPs लगते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगते हैं। आपने देखा होगा प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ हमारा पिछले साल, उसमें यमुना जी भी आ रही हैं, प्रयागराज में मिल रही हैं, और गंगा जी भी आ रही हैं। तो इतना साफ पानी कैसे था कि 60 करोड़ लोग आए और स्नान करके चले गए, डुबकी लगा के चले गए, और पानी में उनको रत्ती भर भी गंदगी का एहसास नहीं हुआ। बेसिकली पानी हम जब यूज करते हैं तो हमको एहसास हो जाता है, तो स्मेल से या टच से या हमको देखकर पता चल जाता है कि कितना साफ है कितना नहीं। आपने यह जो तस्वीर हमने यमुना जी की दिखाई, वहां झाग था, लेकिन श्रद्धा इतनी ज्यादा हावी थी कि उस झाग को इग्नोर किया। पर प्रयागराज में तो कोई ऐसा झाग नहीं था, तो प्रयागराज में तो 60 करोड़ लोग आ गए। कमिंग बैक टू दिस, क्योंकि यमुना जी और गंगा जी की यह सफाई, पर्टिकुलरली यमुना जी की, दिल्ली से ही शुरू हो गई थी। दिल्ली से जहां उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं, वहीं से यमुना जी की सफाई शुरू हो गई थी। करीब 1300 किलोमीटर का उनका लेंथ है, घूमती फिरती अपने आप प्रयागराज पहुंचती हैं। तो आगरा में भी आती हैं, कई ऐसे शहरों में भी आती हैं। तो चलते हुए पानी में बहुत ज्यादा बैक्टीरियल डोजिंग भी की जाती है, बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो जहां जहां बन पड़ा वहां वहां सफाई का, प्रयागराज में महाकुंभ कराने के लिए यमुना जी की सफाई दिल्ली से शुरू की गई थी, ताकि प्रयागराज तक पहुंचते पहुंचते काफी हद तक साफ हो जाएं, क्योंकि हर शहर अपनी गंदगी डाल रहा है। और जिन शहरों में STPs प्रॉपर रन कराए गए, उनकी मॉनिटरिंग की गई और यही प्रक्रिया कर, तो ये दो बड़ा अंतर है, कौन अपनी जिम्मेदारी समझता है, कौन नहीं समझता है। तो सत्येंद्र जैन आज गिरफ्तार हुए हैं, पर मुझे पूरा भरोसा है हमारी न्यायपालिका पर कि उनको छोड़ दिया जाएगा, उनके साथ कुछ नहीं होगा। वो पहले भी हवाला के कारोबार में, गोवा के दिल्ली से जो पैसा उठा गोवा पहुंचा, वो गोवा में खर्चा हुआ, वो सबके सारे सबूत हैं, बात हो चुकी है। पर चूंकि जज साहिबात एक थी, उन्होंने कहा कि अरे यार कौन 1000 पन्ने का इसका रिपोर्ट पढ़ेगा, जाने दो। एक जज साहब ने केजरीवाल को कह दिया कि जाओ चुनाव प्रचार कर लो फिर आ जाना, और ये लोग बेल पे छुट्टा घूम रहे हैं सारे स्कैम्स करने के बाद भी। तो सत्येंद्र जैन जेल में मालिश करा रहे थे, बाकायदा वीडियोस आई थी, हमने देखा, कुछ नहीं हुआ, किसी का कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है ना जेल। तो नई सरकारी व्यवस्था आई है और ये लोग बाहर घूम रहे हैं। अभी शायद जेल में होते तो इतने मौज में नहीं होते जितना अपने समय में थे, और इन लोगों ने कभी मंत्री पद से त्याग भी नहीं दिया। तो मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि जनता को न्याय नहीं मिलेगा, और सत्येंद्र जैन और केजरीवाल मस्त रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। सरकार भले ही ओपन एंड शट भ्रष्टाचार के केसेस के सारे सबूत सामने रखती रहे, पर मुझे उम्मीद कम है केजरीवाल एंड गैंग को, और ये जो नया CJP वाला है, इन्होंने जहर छोड़ा है मार्केट में, तो उसको भी जुडिशरी की पूरी बैकिंग।
अन्यथा जिस प्रकार से जंतर मंतर पर जो हुआ, उसमें पुलिस वालों के साथ जो हुआ, अब चार्जशीट रखी गई है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। आपको ये विषय कैसा लगा, आप उसके बारे में हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। वंदे मातरम।